हमने अभी तक किया था a प्लस b होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फिर मैंने किया है a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और एक हमने एक्सपेंशन की है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूलाज करवाए मैंने आपको। उसके बाद मैंने करवाया है जब हमारे पास 3 टर्म्स हो a प्लस बी प्लस सी, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab 2bc 2ac। और लास्ट क्लास जो थर्सडे को हुई थी मैंने उसमें आपको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की एक्सपेंशन ही करवाई थी। ठीक है, अब एक्सपेंशन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपको साइंस का ध्यान रखना है। जो हमें एक्चुअल क्वेश्चन आता है फैक्टराइजेशन का 2 मार्क्स का, वो होगा आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, आपको उसको फर्दर सिंपल फॉर्म में लिखना है। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल आपको कहा गया है फैक्टराइज, तो कोई इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होगी। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ टर्म्स को देखना है, एनालाइज द डिग्री, एनालाइज द टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। फिर जैसे मुझे ये दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 2yz प्लस 6zx। आपको सिर्फ अपने फॉर्मूलाज याद करने हैं। जैसे ये टर्म मुझे दिख गई, आई कैन सी स्क्वायर, चलो डिग्री चेक करो, स्क्वायर वाली है, तो हो सकता है कोई ना कोई स्क्वायर का फॉर्मूला लगे। नंबर ऑफ टर्म्स चेक करो, 6 टर्म्स हैं, तो पहले कोशिश करेंगे ये फॉर्मूला लगाने की। तो कम से कम हमें 3 स्क्वायर मिलने चाहिए इसमें। देखो ये 3x का होल स्क्वायर है, ये y का होल स्क्वायर है, ये z का होल स्क्वायर है, और बाकी सभी टर्म्स को आप लिख पा रहे हो 2ab 2bc एंड 2ac। ठीक है ना, क्योंकि आपने इसको इस फॉर्मेट में लिखा है एंड देन यू रियलाइज किया तो ये बन जाता है। तो आप उसमें लिखोगे यूजिंग a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स वाई जेड में था तो मैंने एबीसी में लिखा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। ये ऐसे भी लिखा जाता है, 2 कॉमन लेकर भी और अलग अलग भी लिखा जाता है। ठीक है, तो एज द केस में भी मैंने सिर्फ थोड़ी जगह कम थी इसलिए ऐसे लिखा, 2ab 2bc सारी टर्म्स नहीं आती फिर इतनी सी जगह पे बोर्ड पर, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है। कोई ऐसा रूल नहीं है। तो ये आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और जिससे आपने लिखना है, बहुत जरूरी है ये स्टेप, 3x प्लस वाई प्लस जेड, और इसी को कर देंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड। समझ में आ गया इतना सबको? ऑनलाइन आयशा, हसरत? यस मैम। फाइन, ठीक है ना। अब अगर मुझे सिंपल से क्वेश्चन दिए हो ऐसे, तो क्या बात है, भी बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। इसको बंद कर दूं, कैनवस क्लियर कर दूं ना, सबने लिख लिया है। मान लो आपको ये दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 16yz प्लस 24xz। तो आप बता सकते हो किसका स्क्वायर बनेगा ये? ठीक है ना, वाई स्क्वायर प्लस 18z स्क्वायर प्लस 2√5xy प्लस 6√2yz प्लस 6√10xz। ये समझ में आ गया? ये दिख रहा है हमें 3x का होल स्क्वायर है, ये दिख रहा है हमें 2y का होल स्क्वायर है, और ये दिख रहा है मुझे 4z का होल स्क्वायर है ना। बाकी सभी टर्म्स भी 3x और 2y, 2 इंटू 2y एंड 4z, 2 इंटू 3x इंटू 4z हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 3x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। जिससे आप, बहुत जरूरी है, कुछ इस तरह से लिखोगे। नहीं लिखोगे मार्क्स बिल्कुल कटेंगे। क्यों कटेंगे? क्योंकि एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा हुआ है। समझ में आ गया? तो हम एनसीईआरटी फॉलो करते हैं। एनसीईआरटी ने ऐसे हमें आंसर्स दिए हैं, तो विल राइट इट लाइक दिस, 3x प्लस 2y प्लस 4z,
और इसे 2 बार ऐसे लिखना है और यहाँ पे लिख देना है यूजिंग फॉर्मूला। समझ में आ गया ये? अब ये जैसे नेक्स्ट वाली टर्म है, तो 5 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, ना ही 18 परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। अब थोड़े बहुत रैशनल नंबर इरेशनल हमने किए हुए हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसको, √5 x का होल स्क्वायर, y तो अकेला y स्क्वायर, पर 18 को हम क्या लिख देंगे, 3√2z का होल स्क्वायर। देन यू विल रियलाइज कि हमने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई किया, फिर तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई किया, विच इज √5x इंटू 3√2y z। नाउ डू यू रियलाइज हमारी वही फॉर्मेट बन गई। तो ये आ जाएगा √5x प्लस y प्लस 3√2z का होल स्क्वायर। दिस इज अबाउट फेमिलराइजिंग विद यू टू यू द फॉर्मूला। अब अगर यही क्वेश्चन एज इट इज पेपर में आ जाए तो क्या बात है ना, इतनी आसान लाइफ होती तो पढ़ाई भी इतनी आसान हो जाती है ना। पर होता क्या है, यहां तक लिख लिया दोनों ने? ठीक है। सो सपोजिंग कि आपने ऑनलाइन में भी लिख लिया होगा, लिख लिया वैसे तूने भी, ठीक है ना, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब होता क्या है, क्वेश्चन हमें आता किस फॉर्मेट में है, मैं इसे क्लियर कर रही हूँ। हमारे क्वेश्चन का पैटर्न होता है, आपको दिया गया है 9x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, होगा वही क्वेश्चन, बस यहाँ पर मैंने आपको 6xy दे दिया -2yz प्लस 6zx। मैंने कुछ ऐसा दे दिया आपको कि दो टर्म्स माइनस में है ना, वो सारी प्लस में थी तो हमने लगा दिया, अब ये बीच में एक दो माइनस में आ गई तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर आपने चेक करना है कि टर्म्स माइनस में कौन सी वाली है, उनमें कॉमन ना वेरिएबल कौन सा है, कौन सा वेरिएबल कॉमन दिख रहा है, y। तो इसका मतलब y की टर्म जो है, ये तो 3x का होल स्क्वायर बन रहा था, तो y का स्क्वायर जो है वो क्या है, -y। इसको लिखेंगे z का स्क्वायर, है तो प्लस में, लेकिन इन तीनों में से कोई भी एक टर्म माइनस हो सकती है, तो उस माइनस की वजह से ये दो टर्म्स माइनस हो गई, स्क्वायर तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। तो मैंने लिखा +2 × 3x। अब क्योंकि -y लिखूंगी तो इसकी वजह से ये टर्म हमारी 6xy नेगेटिव आ गई। फिर प्लस किया, जब इन दोनों को मैं करूंगी 2 × -y × z, इस -y की वजह से ये वाली टर्म भी नेगेटिव में आ गई। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन आपका ना ये वाला पेपर में आएगा। मैम एक बार फिर से समझा दो कि y को माइनस क्यों करा। बताती हूँ। हाँ, अब तुम बताओ, तुम क्या पूछ रहे थे। आपकी जो टर्म माइनस में है वो कौन सी वाली टर्म है, 6xy और 2yz, इनमें कॉमन वेरिएबल कौन सा है, है ना। तो y की टर्म जो कॉमन वेरिएबल है ना, आप उसको माइनस साइन में लिखिए। कॉमन वेरिएबल माइनस में होगा, देखो ना दो टर्म्स माइनस में है, अगर ये दो टर्म्स माइनस में है इसका मतलब जो हमारा y है उसके साथ माइनस साइन, जिसने स्क्वायर में तो उसको प्लस कर दिया, लेकिन बाकी टर्म्स आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे मैंने y लिखा तो यहाँ पर ये -6y हो गया, ऐसे ही मैंने यहाँ पर y लिखा तो ये -2yz हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 3x -y प्लस z का होल स्क्वायर। अब समझ में आ गया आयशा? यस। हो गया बच्चे सबका ये? नेक्स्ट करवाओ, लिख लो। लिख लिया बच्चे सबने?
इरेज कर दो, आप कर दो सब, है ना। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 9x² प्लस 4y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 16yz माइनस 24xz। अब क्या लगता है कौन सी टर्म माइनस में है? 16yz and इसमें और minus इसमें, हाँ 16yz कॉमन था, 16yz और 24xz में z कॉमन आ गया। तो आपने क्या करना है, ये z की टर्म और ये z की टर्म, है ना, तो इसमें कॉमन थी। तो मैंने कहा कि हाई चांसेस क्या है कि पक्का ही पता है कि इस z माइनस की वजह से ये दो टर्म्स माइनस हुई है। तो मैं यहाँ लिख दूंगी -4z का होल स्क्वायर। अब क्योंकि x और y में कोई माइनस नहीं था, तो इसलिए एक्स वाई की टर्म इसमें माइनस साइन नहीं आया, लेकिन हमारी z वाली टर्म में माइनस साइन था, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन आ गया, जिसने x के साथ मल्टीप्लाई होकर भी और y के साथ मल्टीप्लाई होकर भी हमें -16yz माइनस 24xz दे दिया। तो ये हमारा बन जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 4z का होल स्क्वायर, जिसे आप लिखोगे ठीक है। तो आपके जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो ऐसे वाले आते हैं, ये नहीं कि सारे प्लस में, बहुत अच्छी किस्मत होगी अगर सारे प्लस में आ गए, पर कुछ टर्म्स माइनस में आती हैं, तो उसको आपने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करना है अपनी फैक्टराइजेशन में, और बाद में लास्ट में, अब अच्छा सब कुछ देकर आओगे ना, फिर क्या करोगे, ये दोनों टर्म्स नहीं ऐसे लिख कर आओगे बस। ठीक है, तो एवरी स्टेप हमें ध्यान देना है। अब देखो मैंने आपको ये सारा टर्म ना प्लस में दिया था, आप चेक करोगे सेम टर्म्स है, मैंने सारी टर्म्स प्लस में कर दी थी, है ना। मैंने आपको ये टर्म माइनस में करवाई, ये दो टर्म्स माइनस में करवा दी। हो सकता है मैं आपको पहली दो दे दूं या पहली और लास्ट दे दूं, समझ में आ गया। तो यही वेरिएशन है क्वेश्चन में, मैंने कुछ और करवाया होगा, पेपर में कुछ और आ जाएगा, पर आप उसके अंदर की क्वेश्चन को समझो, मैं जैसे कहते हैं ना उसके अंदर की सोल, उसकी आत्मा को पहचानो, उसकी भावनाओं को समझो। बात सच में यही है, आपकी फैक्टराइजेशन मुश्किल नहीं है, यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ द फॉर्मूलाज, रिमेंबर योर फॉर्मूलाज बाय हार्ट, उन्हीं में से कोई ना कोई अप्लाई होगा। मैं बताती हूँ। अब मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है 25x² प्लस 16y² प्लस z² माइनस 40xy प्लस 16yz माइनस 20xz। ये हमें क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो पहले तो चीज यही है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो हमने वो समझा दिया कि हमने a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अब माइनस साइन कौन सी टर्म में है, -40xy माइनस 20xz। इनमें कॉमन वेरिएबल कौन सा है, कौन सा कॉमन वेरिएबल x। तो ये जो 25x² है इसको हम क्या लिखेंगे, -5x का होल स्क्वायर। 16y² को क्या लिखेंगे, 4y का होल स्क्वायर, इसको लिख देंगे z का स्क्वायर। 2 इंटू -5x इंटू 4y, ठीक है, 2 इंटू 4y इंटू z, यहाँ पे 4z है बच्चे, तभी ये बनेगा, ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, क्वेश्चन करेक्ट कर लो, वरना ये 16yz नहीं बनेगा हमारा, ये 2y है, तो यहाँ से हमारा ये आएगा 2z होगा, 4y² है तो 2z होगा ये, ठीक है। और फिर 20 कैसे आया, +2 इंटू 5x, वो -5x है, 2 इंटू -5x इंटू 2z, बन गया ना 20, समझ में आ गया। अब हमने ये वाली एक्सपेंशन यूज की, तो आई विल राइट -5x प्लस 4y प्लस 2z का होल स्क्वायर। बस यहाँ पर क्या है, हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट मैंने अब तक आपको समझाया है, लीडिंग कोएफिशिएंट जो होता है ना वो माइनस में नहीं लिखते, ठीक है। इसकी टर्म को चेंज मत करना कि आप 4y पहले ले आओ, ऐसा मत करना, ठीक है, लीडिंग टर्म को हम माइनस में नहीं लिखते। तो
तो मैंने ब्रैकेट्स में ही क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया। यहाँ माइनस को कॉमन लिया तो ये होल स्क्वायर हो गया। बेसिकली मैंने -1 कॉमन लिया है ना, समझ में आ गया। जब आपकी एक्स की टर्म का कोएफिशिएंट माइनस में हो तो आपने क्या करना है, माइनस थ्रू आउट कॉमन ले लेना है। तो -5 मैंने से -1 कॉमन लिया, 4y में से -1 कॉमन लिया और 2z में से -1 कॉमन लिया, जिससे मैं कहती हूँ कि आपने सभी टर्म्स को -1 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये फॉर्मूला याद है, a रेज टू पावर m b रेज टू पावर m क्या हो जाता है, ए बी होल रेज टू पावर m। तो यहाँ से -1 का भी स्क्वायर हो रहा है और 5x -4y -2z का भी स्क्वायर हो रहा है। तो क्या आ जाएगा आंसर, 5x -4y -2z होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर तो क्या हो गया, 1। तो ये मेरे पास आ गया 5x -4y -2z, 5x -4y माइनस, ठीक होगी बात है क्या, -1 का स्क्वायर क्या हुआ, +1, तो ये तो +1 ही रहा। अब ये टर्म को हम दो बारी करके लिखेंगे बस। समझ में आ गया सबको, ऑनलाइन भी। तो अगर आपकी माइनस साइन एक्स टर्म में आती है ना, लीडिंग वाली टर्म में आती है, तो वो कॉमन लेकर बाकी दो को माइनस कर दो, क्योंकि बुक में भी ऐसा ही किया हुआ। ठीक हो गया इतना। अब ये वाला क्वेश्चन कर लो, 16x² +4y² +9z² -16xy -12yz +24x। और ऐसे ही हमारे पास है 5x² +y² +18z²। ये रूट वाला जो टर्म है ना, ऐसे ही एक एनसीईआरटी में भी दिया होगा। बाकी सारे करवाएंगे इसमें से। ठीक हो गया ये। इसमें हमारे पास क्या आएगा, आई से 4x -2y +3z का होल स्क्वायर, ये आ रहा है। हमारी फर्स्ट 3 टर्म को देखो, बताती है कि स्क्वायर किन के हुए हैं, और बाकी की 3 टर्म्स बताती है माइनस साइन किसके साथ है ना। तो मुझे अगर 1 स्टेप में आंसर करना है, तो 16x² का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 4x, 4y का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 2y, 9z का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 3z। तो मैं लिखूंगी 4x 2y 3z। अब बाकी दो टर्म्स में देखूंगी कि माइनस किसके साथ है, तो मुझे y टर्म कॉमन दिख रही है, माइनस इसके साथ है, तो ये प्लस और ये प्लस और यहाँ पे होल स्क्वायर।
अब होल स्क्वायर को भी मुझे क्योंकि अपने पूरे नंबर चाहिए, आधा नंबर नहीं कटवाना है, तो मैं क्या करूंगी 4x माइनस 2y प्लस 3z। क्वेश्चन की बेसिक उसकी सेंस को समझो, they're just trying to understand, making you understand कि माइनस किसके साथ आएगा और क्यों आएगा। एंड why don't we have a proper formula? a plus b whole square और a minus b whole square तो प्रॉपर फॉर्मूला था, यहाँ पर क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, तो माइनस किसी एक के साथ दे सकते हैं, माइनस किसी 2 के साथ भी दे सकते हैं, माइनस तीनों के साथ दे दिया, वो भी चीज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? ये हो जाएगा √5x, ये आ गया y, और ये आ गया 3√2z। और माइनस मुझे कौन सी टर्म के साथ दिख रहा है? y वाली टर्म के साथ। समझ में आ गई बात ये सबको? समझ में आ गया सबको? हसरत यस मैम। और आयशा? ओके फाइन, चलो मैं इरेज कर दूं फिर, ये कर दो बेटा इरेज। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल, आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन था which involves square roots। नहीं वाली नहीं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक्चुअली अगर वही करवाओगे ना तो बहुत लिमिट हो जाता है, फिर दोबारा से वो चीजें रिवाइज करवानी। अभी तो टॉपिक करवा रही हूँ, उस पर सारे क्वेश्चंस मैं करवा देती हूँ फिर, तो एनसीईआरटी बाद में करनी बहुत आसान लगेगी। क्या है जुलाई में जो आएगा कि जुलाई में नहीं, सितंबर में? क्या क्या है? एक तो पॉलिनोमियल्स 1 2 3 4 तो होंगे, और स्टैटिस्टिक्स एक लाइन, बस, और एक हीरोन्स, यूक्लिड्स। अच्छा, हीरोन्स भी तो होगा, पुराने वाले तो सारे हैं ही है ना, तो पहले तो मैं ये 4 थे, ये ऐड हो गए, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स मैं करवा रही हूँ, यूक्लिड 2 दिन का काम है, ट्रायंगल स्टैक्स बहुत इजीली हो जाएगा, इजी चैप्टर है सारे, ठीक है। जुलाई तक तो हो जाएगा, बस मैं पॉलिनोमियल्स खत्म कर दूं फिर मैं यूक्लिड्स ही करवाऊंगी आपको, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। तो मैंने y का स्क्वायर भी कर दिया, मैंने 8z को मैं क्या लिखूंगी? एट को लिखेंगे 2√2z का होल स्क्वायर। माइनस किसको सब लगता है आपको? क्योंकि 2 टर्म्स माइनस में है और दोनों में z कॉमन है, तो z के साथ माइनस का साइन है, बस इतना सा ही काम है आपका। आपने सिर्फ फॉर्मूला याद किया है, बाकी और कुछ नहीं। द मोमेंट यू हैव योर फॉर्मूला का शीट, आपको ये सारा क्वेश्चन ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो ये बन गया √2x प्लस वाई माइनस 2√2z, होल स्क्वायर करना है तो मैंने उसको √2x प्लस वाई माइनस 2√2z ऐसे लिख दिया। क्लियर होगी बात सबको ये? बताते हो, 3 टर्म्स का माइनस का भी बताती हूँ। दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम एंड अ वेरी पॉपुलर प्रॉब्लम ऑल्सो व्हेन यू हैव, और ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब तीनों में ही माइनस हो जाता है ना कहीं सॉल्विंग में आता है, और a प्लस बी a माइनस बी में स्पेशली आता है, तो तब हमें क्या करना चाहिए, तो उसी का मैं हल बताती हूँ अब, ठीक है। दिस इज वेरी एप्ट क्वेश्चन एक्चुअली, ये तो सच में मतलब ऐसा है चीज जो हम कभी सिखाते नहीं है लेकिन यूज में बहुत बार आएगा, ठीक है। तो होता क्या है, आपके पास अगर 2 टर्म्स ही है, आपने किया है दोनों में से एक टर्म में माइनस, अगर दोनों ही माइनस की हो तब क्या? ये वाली चीज को हम आज समझो, ठीक है। और 3 में भी लेकर जाएंगे, अगर आप इसमें समझ गए तो आप 3 में भी समझ जाओगे इसमें हो क्या रहा है ना। जब भी आपके पास टर्म माइनस में है ऐसे, तो मैंने विद इन स्क्वायर ही क्या किया है,
मैंने -1 कॉमन लिया और ये बन गया a प्लस बी, और ये स्क्वायर रूट साइन के अंदर ही, स्क्वायर साइन के अंदर ही होगा। ठीक है, -1 कॉमन लिया और a प्लस बी अलग से बना दिया। ठीक है ना, अगर स्क्वायर को हटा दो, इस टर्म को ही देखो तो -1 कॉमन लेकर a प्लस बी हो जाएगा। अब क्योंकि ये स्क्वायर में था तो ये सारा स्क्वायर में होगा, विद इन स्क्वायर रूट, यही स्क्वायर यही हो रहा है। अब -1 का स्क्वायर क्या होता है, और ये तो क्या है, अगर दोनों टर्म्स माइनस में है तो दिस इज सेम एज a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही इसको एक्सटेंड किया कि बच्चों अगर तीनों टर्म्स माइनस में है तो दिस इज सेम एज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्योंकि इसमें भी तुमने -1 कॉमन लिया, a प्लस बी प्लस सी हो गई सारी टर्म्स। समझ में आ गया? तो इफ ऑल द टर्म्स आर इन माइनस एंड इट इज अ स्क्वायर, दिस इज सेम एज एडिंग ऑल द टर्म्स एंड गेटिंग दैट स्क्वायर। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काफी बार 10th में ना ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, क्वाड्रेटिक में आ जाते हैं और आपको लगता है अच्छा मैम ये क्या करेंगे, और गलती होती है वहां पर। हम कर देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, पर ऐसा नहीं होगा, राइट? क्योंकि हमने माइनस कॉमन लेके स्क्वायर कर दिया, तो दिस इज एज गुड एज फाइंडिंग सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द सम, सॉरी, स्क्वायर ऑफ द सम। समझ में आ गई सबको ये? ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूला पर। इतना क्लियर है सबको ये? हो गया, राइट? अब हमारे नेक्स्ट जो फॉर्मूलाज हैं वो है क्यूबिक वाले फॉर्मूलाज। ठीक है, सो दीज आर क्यूब वाले फॉर्मूलाज, और ये भी 4 फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। बहुत इजीली से याद करने हैं, एक बार में तो मैं आपसे नहीं कहती परफेक्ट होंगे, लेकिन 1 महीना लग जाएगा, उसके बाद भूलने नहीं चाहिए। गिनकर आपके पास स्क्वायर के 3 फॉर्मूला पिछली क्लास से याद किए हुए हैं, एक मैंने आज नया करवाया, स्प्लिटिंग आपको करवा दिया, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक करवा दिया। अब जो हमारे फॉर्मूलाज है वो क्या होता है कि जैसे हमने कहा, आपने 2 टर्म्स को स्क्वायर किया था ना, अगर इनको क्यूब करे तब क्या? ठीक है, दोनों के डिफरेंस को क्यूब करें तब क्या? क्लियर हो गया? और एक आपने फॉर्मूला किया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसे अगर मेरे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब हो तब क्या? ठीक है, अब क्योंकि ये क्यूब है, पावर 3 में है, तो इसका a क्यूब प्लस बी क्यूब भी एग्जिस्ट करता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ उसके साथी फॉर्मूला a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में नहीं है, लेकिन a क्यूब प्लस बी क्यूब इसके पास है। दोनों में माइनस साइन, ऑड टर्म में माइनस साइन प्लस साइन दोनों होता है, ऑड पावर में, इवन पावर में सिर्फ माइनस का फॉर्मूला होता है। तो यू कैन नॉट फैक्टराइज x रेज टू पावर 8 प्लस y रेज टू पावर 8, आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, आप इसको करते हो। लेकिन अगर हमारे पास क्यूब वाली पावर है, ठीक है, क्यूब पावर 5 पावर 7, तो प्लस माइनस दोनों को फैक्टराइज कर सकते हैं। ऑड नंबर पावर है, 2 टर्म्स का प्लस या 2 टर्म्स का माइनस हमेशा फैक्टराइज होगा। वो कैसे होगा वो आगे सीखेंगे, जब अगर आगे मैथ्स करोगे तो सब समझ में आएगा, पर अभी फिलहाल के लिए आपने ये क्यूब वाले 2 फॉर्मूला याद करने हैं। इनमें मैं कैसे याद करती हूँ कि दोनों इकट्ठे मिलकर रह रहे हैं, है ना, दे आर एडिंग एंड देन क्यूबिंग, तो एक सिनर्जी इफेक्ट होता है कि हमने इकट्ठे होकर दोनों को क्यूब किया, तो आपने a क्यूब प्लस बी क्यूब तो करना ही है, इसमें आ जाएगा 3ab a प्लस, ये टर्म एक्स्ट्रा है। ठीक है, काफी बार ना आपको ये भी लिखवाया जाएगा, रट्टा ही मारना है इसको, काफी बार आपके स्कूल में ये भी कहेंगे, मैंने आज तक ये याद नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं पता a स्क्वायर कब करना है, b स्क्वायर कब करना है, तो आई डोंट रिमेम्बर दिस, आई ऑलवेज फोकस ऑन दिस टर्म, मैंने ऐसे ही याद किया होगा। ये याद होगा, इसका नेक्स्ट स्टेप पहले निकाल लो। ठीक है, वो मल्टीप्लाई करके ना a क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर कर देते हैं, कर भी सकते हो, आपको कहा गया है वैसे यूज करो तो प्लीज करो, बट आई ऑलवेज रिमेम्बर बाय दिस टर्म बिकॉज याद करना आसान है। हाँ, ब्रैकेट सॉल्व करके अब a क्यूब माइनस बी क्यूब करना है, क्योंकि ये दोनों बच्चे माइनस साइन में है, ठीक है ना, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, बस वही -3ab a माइनस बी, दैट्स व्हाई आई रिमेम्बर दिस, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब -3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलकर +3ab स्क्वायर है। तो कब कौन सी टर्म माइनस कौन सी टर्म प्लस,
मैंने नहीं डिफरेंशिएट किया हुआ, इसीलिए मैं बेसिक फॉर्मूला याद करती हूँ, कौन सी टर्म माइनस मैं उसके बाद निकाल सकती हूँ। ठीक है, सो आई विल ऑल्सो रिकमेंड कि गो फॉर ए बी। बच्चे हैं जो याद करते हैं नेक्स्ट टर्म प्लीज कर लो, मैं नहीं करती थी, मैंने ऐसे ही याद किया हुआ। एंड आई फाइंड ऑलवेज फाइंड कि पेपर में वहां पे कंफ्यूजन या गलती के चांसेस ना हो फिर हमारे। ठीक है, अब आते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब पर। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि पहले हम प्लस कर रहे हैं और फिर क्यूब कर रहे हैं। यहाँ पर पहले प्लस किया फिर क्यूब किया, मतलब मैं पहले 3 + 2 कर रही हूँ, जो कि क्या होता है 5, और फिर 5 को क्यूब कर रही हूँ। ठीक है, कितना आ जाएगा? अब यहाँ पर क्या है, मैंने 3 क्यूब किया और 2 क्यूब। पहले मतलब 3 का क्यूब करो क्या होता है 27, 2 का क्यूब किया क्या होगा 8, फिर उन दोनों को माइनस किया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 3 - 2 का होल क्यूब कर रही हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1 का क्यूब विच इज 1, लेकिन यहाँ क्या आ गया 27 - 8 विच इज 90। जैसे अगर मैं 3 क्यूब + 2 क्यूब कर रही हूँ तो 27 + 8 कितना होता है, और यहाँ मेरे पास कितना आया। तो इकट्ठे रहने में यूनिटी स्ट्रेंथ वो ये फॉर्मूला बताता है कि पहले इकट्ठे रहे फिर क्यूब हुआ। और यहाँ देखो सब्ट्रैक्शन में हमने क्यूब किया तो हमारा आंसर कम आया। समझ में आ गया? क्लियर हो गया इतना? ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये 4 फॉर्मूलाज आपने अच्छे से याद करने हैं, ये नए फॉर्मूलाज हैं। इसके बाद बस एक और फॉर्मूला होगा जो मैं नेक्स्ट क्लास मतलब संडे को करवाऊंगी आपको। मंडे तक ना अपने सारा ये वाला सिलेबस याद करना है, और नेक्स्ट क्लास में फिर से नेक्स्ट वीक फिर से टेस्ट होगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, अलग से निकाल दिया। अब क्योंकि क्यूब करना है ना तो नेक्स्ट क्या लिखूंगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस यहाँ लिख लिया तो यहाँ पर प्लस। ठीक है, एक जगह माइनस आएगा तो मैंने यहाँ पर माइनस लिख लिया तो ये सारी टर्म्स प्लस में जाएंगी। अब a + b होल क्यूब करना है तो पहले तो a + b कर दिया, a क्यूब + b क्यूब करना है तो पहले a + b कर दिया। अब क्योंकि क्यूब बनाना है तो a स्क्वायर + b स्क्वायर, माइनस एक बार लिखना है तो यहाँ पे प्लस लिखा है, अब ए बी वाली टर्म में हमने माइनस लिखा। दोनों फॉर्मूलाज में एक बार माइनस आएगा, यहाँ पहले आ जाएगा, यहाँ पर ए बी वाली टर्म में माइनस आएगा, यहाँ पहले माइनस आ गया और यहाँ पर इस वाली टर्म में माइनस आएगा। समझ में आ गई? सबको क्लियर है ये? मोस्टली कोशिश यही होगी कि आपको एक्सपेंशन नहीं आएगी, आपको एक्सपेंशन आएगी आपको फैक्टराइज करना है। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि इफ यू आर गिवन दिस टर्म आपने इसको एक्सपैंड कैसे करना है। क्लियर हो गया इतना? क्लियर कर दो, फॉर्मूला लिख लिया सबने? अब मान लो मेरे पास है 2x + 3y का होल क्यूब। फॉर्मूला अपने खोलकर बैठो, क्या लिखोगे 2x का क्यूब 3y का होल क्यूब +3ab +3ab, क्योंकि क्यूब है तो 3ab a + 3 2 6, 6 3 18, 18 2 36, x स्क्वायर y, ये तो 18 बन ही गया था, इंटू 3 करोगे 54 x y स्क्वायर। बस फैक्टराइजेशन देखने में ज्यादा बड़ी लगती है, होती बहुत इजी है। समझ में आ गया बेटा सबको ये, है ना? अब ऐसे अगर मैं आपको दे दूं 2x - 3y का होल क्यूब,
कुछ नहीं, प्लस की जगह जैसे जैसे प्लस लिख रहे हो वैसे वैसे माइनस लिख देना। समझ में आ गया? तो मेरे पास आ जाएगा 8x³ माइनस 27y³ माइनस 36x² प्लस 54xy²। ठीक है, अब अगर मेरे पास ऐसा कुछ टर्म दिया हुआ है 1/3x माइनस 2/3y होल क्यूब, इसे करो। तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ये फ्रैक्शन क्यूब में होगी। वन बाय 27x³ माइनस 8/27y³। यहाँ से 3 and 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3xy 1/3x माइनस 2/3y। ऐसे कर रहे हो? ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? तो आई विल राइट 1/27x³ माइनस 8/27y³ माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/9x²y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/9xy²। बस यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस, बस इतना ही करना होता है। इसके आगे नहीं करना, इतना ही करना है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ये फॉर्मूलाज लगाने समझ में आ गए? क्योंकि ना इसका यस अदर वे मैम। राउंड आता है, इसका अदर वे राउंड आता है, आपको इसको एक्सपैंड करना नहीं आएगा। बहुत कम चांसेस है आपको एक्सपैंड करना है। ठीक है, हमें किस तरह से क्वेश्चन आएंगे? करवाऊं? इरेज कर दूं? ठीक है, देखो जैसे ये आ गया 125a³ माइनस 27b³ प्लस 75a²b माइनस 45ab²। पहली बात तो अगर ये क्यूबिक एक्सप्रेशन दिखेगा हमें, डिग्री 3 दिख रही है ना, चलो डिग्री पे ही ध्यान देंगे। अब आपने क्यूबिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन भी की हुई है, तो हाई चांसेस है इसमें 2 वेरिएबल्स होंगे, उसमें एक ही होता है एक्स में। जब हमने हिट एंड ट्रायल किया था
उसमें सिर्फ एक वेरिएबल आया था, उसमें दो वेरिएबल्स नहीं आते। प्लस अगर आपका वो फॉर्मूला लग रहा है ना, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर कहीं ना कोई तो दिखेगा ही। ये दो परफेक्ट स्क्वायर मुझे दिख रहे हैं, समझ में, परफेक्ट क्यूब सॉरी, है ना। उसमें आपकी एक्स क्यूब की कोएफिशिएंट 1 था या 2 था, या टर्म्स ऐसी थी कि स्क्वायर में टर्म आ गया, कोई क्यूब स्क्वायर की टर्म मिसिंग है, क्यूब की टर्म है, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, तो कुछ वैसा वैसा कुछ दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस पहचानने की बात है। बाकी तो वही होता है कि एक बार पंगा ले रहा है कि अच्छा ये करके देखे, इससे आंसर नहीं बना तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो ये आ गया 5a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, बट आई प्रेफर राइटिंग इट एज 3 into 5a, सॉरी माइनस लिखेंगे यहाँ पर, 3 into 5a into 3b, और साथ में लिख देंगे 5a माइनस 3b। तो क्या आ गया, 5a माइनस 3b, और इसको कुछ इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, होल क्यूब तो करना ही है, लेकिन उसे 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है। क्यों? क्योंकि पेपर में, बुक में ऐसे लिखा होगा। थ्री का होल क्यूब हो गया, क्यूब का मतलब 3 बार टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि क्यूब आया, ये फॉर्मूला नहीं लग गया, एक्स क्यूब माइनस फाइव क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, यूजिंग एक्स क्यूब माइनस फाइव क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई एज एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, और उसके बाद ये फैक्टराइजेशन आ गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो। मान लो अगर हमारे पास ऐसा कुछ हो, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। ठीक है, तो ये क्या आ गया है, 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 3 into 2a into b, और यहाँ लिख दिया 2a प्लस b। तो दिस इज 2a प्लस b का होल क्यूब, जिसे आप लिखोगे 2a प्लस b, 2a प्लस b एंड 2a प्लस, ये वाला आता है। अब थोड़ा सा इसका मुझे और फॉर्म देनी है, तो मैं कुछ ऐसा लिख दूंगी। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है 8a³ प्लस b, ये सही तो करवाया था, सॉरी एक और है इसका, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है विच सेज 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो डायरेक्टली ऐसे ही कोई ना फ्रैक्शन कोएफिशिएंट्स वाले आ जाते हैं, तो आपको खुद समझना है। देखो कि मुझे 27 दिख रहा है विच इज 3p का होल क्यूब, ये दिख रहा है एज 1/6 का होल क्यूब, फिर p² और p दिख रहा है ना। अब है तो एक ही वेरिएबल p, तो एक बार स्क्वायर हो गया, एक बार नहीं हुआ, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 3 into a into b a माइनस b। तो आप चेक करो कि ये देखो 9, और यहाँ से 3 कट गया तो 9/2 ही बन के आ रहा है ये, और 1/4 है, तो यहाँ पर ये देखो 6 माइनस दिया हुआ था, यहाँ से कट किया, 3 2 जार, ये देखो ना, ये 2 से कट जाता है, और ये 2 से कट गया, अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो
समझ में आ गया? जस्ट क्रॉस चेक करो कि आपकी ये टर्म्स इस फॉर्मूला से ठीक से बन रही हैं। हाँ, माइनस हमेशा बाहर रखते हैं यहाँ, ये वाला बाहर। क्यूब में अंदर रख दोगे तो वैसे भी बाहर जाएगा ना, तो अंदर टर्म में नहीं किया, हमें पता ही है कि क्यूब की टर्म में माइनस किया तो वो बाहर आना ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, जिसे लिखोगे 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। समझ में आ गई बात? नहीं सबको समझ में आ गया? बस एक लास्ट क्वेश्चन दूंगी, वो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ही होगा आपका। ठीक है, करवाओ आगे। तो हमारे पास है, मान लो आपको कुछ ऐसे दिया हो, फैक्टराइज करो 27x³ प्लस 125z³। दो टर्म्स है, क्यूब में है, तो अगर x का क्यूब हो रहा है तो आपका जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट होगा वो भी क्यूब होगा। तो 27 किसका क्यूब है और 125 किसका क्यूब है? 5। तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला हो गया, जिसे मैंने कैसे याद करवाया कि पहले तो a प्लस बी लिख लोगे, फिर क्योंकि हमें क्यूब पूरा करना है तो अंदर a² प्लस b² लेकर आएंगे, माइनस नहीं लेकर आएंगे, यहाँ प्लस लेकर आएंगे, और फिर क्योंकि एक माइनस साइन चाहिए तो वो ab में आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगी? 3x प्लस 5z, फिर अंदर 3x² प्लस 5z² प्लस, प्लस की माइनस, माइनस, माइनस 3x इंटू 5z। तो मेरे पास आ गया 9x² 25z² माइनस 15x। समझ में आ गई बात ये? राइट, बस ऐसे ही एक लास्ट। हाँ बोलो। अच्छा फिर से समझा दूं बेटा, देख प्लस है ना, फॉर्मूला मैंने कैसे याद किया हुआ है, रट्टा ही मारना है फॉर्मूला को। मैंने किया a प्लस बी, फिर क्योंकि क्यूब चाहिए था ना तो मैं अंदर में स्क्वायर, ताकि a मल्टीप्लाई हो a² से और क्यूब की टर्म आ जाए, b मल्टीप्लाई हो b² से और क्यूब की टर्म आ जाए, तो मैंने अंदर a² प्लस b² तो लिख दिया। अब क्योंकि एक माइनस चाहिए था तो मैंने माइनस a भी लिखा। तो ये जो है ये 3x का होल क्यूब है, ये जो है ये 5z का होल क्यूब है, तो एक बार इन दोनों को प्लस कर देना है, 3x प्लस 5z। फिर मुझे क्या करना है? a², मतलब ये वाली टर्म को पहले स्क्वायर किया, फिर इसको स्क्वायर किया, बीच में रहेगा प्लस साइन, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है माइनस साइन देकर। अब समझ में आ गया हसरत? ठीक है, अब ऐसे आपका फॉर्मूला है a³ माइनस 2√2b³। हाँ ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। अब क्योंकि ये डिफरेंस ऑफ क्यूब्स है, तो क्या करेंगे इसमें? ये a का होल क्यूब है, अच्छा 2√2b³ आया तो किसका क्यूब होगा ये? A। -2। बेटा क्यूब रूट तो 8 ही है, लेकिन जो क्यूब है, क्यूब जो है वो √2b है, √2b का होल क्यूब जो होगा दैट इज √2 इंटू √2 इंटू √2 होगा। हाँ, मैंने आपके पहले हाँ अभी ट्यूशन साइंस की जाना है ना। अच्छा ऐसा मुझे 2 मिनट तो दो ना है काम करने के लिए। आप मुझसे बात करो किसी और से बात कर रहे हो? चलो देखो कुछ नहीं होता, क्या निकालते हैं तुम्हारे पास ये, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस की बात है और इकलौता क्वेश्चन है ऐसा। ठीक है, तुम्हें देखो ना 2 मिल रहा है, क्यूब करना है, तुम किसको क्यूब करोगे कि 2√2 भी आएगा, है ना? तो तुमने क्या किया, ये तुमने टर्म ली, इसका क्यूब रूट कर दो। क्यूब था, इसको 1/3 पावर कर दी। अब ये देखो यहाँ से 1 है, 2⁻1, 2⁻1/2 इंटू b³ इसको क्यूब रूट कर रहे हो। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा?
2 की पावर 3/2 इंटू बी क्यूब होल की पावर 1/3 है। ठीक है ना, ये तो पावर प्लस हो गई। अब इंडिविजुअल टर्म्स के साथ आ जाएगी। अब समझ में आ गया? तो ये किसका है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू बी। समझ में आ गया? थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ होता है, एक बार तो ऐसे समझते हैं, उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस ही होती है। हाँ, वैसे तो समझ में आ ही जाएगा अब तक कि जैसे अब 3√2 समझ में आ गया, 18 का है। 8 का 2√2 आपको ध्यान हो गया। तो ये क्यूब करके दिया हुआ है, आपको क्यूब रूट निकालना है इसका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस यहाँ ले चुके हैं तो बाकी सभी टर्म्स में प्लस आएगा, तो प्लस बी स्क्वायर किया तो 2b स्क्वायर आएगा। प्लस ए बी होता है, 2ab मत लिखना, ए बी होता है, तो हो जाएगा √2ab। समझ में आ गया इतना हमें? हैव यू अंडरस्टूड एवरीवन? यस मैम। चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक।